नमस्कार दोस्तों। उपन्यासकार जयंत श्रीवास्तव ललन के स्वरचित उपन्यास अधूरी तस्वीर की धारावाहिक प्रसारण आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज ब्लास्ट पर सुन रहे हैं। रचना 100% कल्पना पर आधारित है। इससे मिलती जुलती किसी भी अन्य घटना, रचना, पात्र और स्थान के नाम महज संयोग ही माना जाएगा। चैनल तथा उपन्यासकार से इसका कोई सरोकार नहीं होगी। धन्यवाद। तो आइए सामाजिक मार्मिक उपन्यास अधूरी तस्वीर को सुने। उपन्यास का एपिसोड 3। ब्रेक के तीव्र चरमराहट के साथ कार एक बंगले के मेन गेट पर जा रुकी। मेन गेट पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। बंगला छोटा था पर खूबसूरत था। लॉन भी थे और लॉन के चारों ओर फूलों का बगीचा भी लगा हुआ था। मेन गेट पर किसी की उपस्थिति नहीं देखकर कार ड्राइवर हॉर्न बजाने लगा। हॉर्न की आवाज सुनकर एक युवक भागता हुआ गेट पे आया और छोटे गेट से बाहर निकलकर कार के समीप पहुंचा। कार ड्राइवर के निकट पहुंचकर ड्राइवर से पूछा, किन से मिलना है आपको? ड्राइवर ने युवक को बताया, पीताम्बर लाल सहाय सर से। युवक, कहाँ से आए हो आप लोग? अब की बार ड्राइवर नहीं बल्कि पिछले सीट में बैठा 30 वर्षीय युवक डील डोल से सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि कोई रईस घराने का ही होगा, परंतु चेहरे पर बेहद संजीदापन। उसने उस युवक को अपने पास बुलाकर कहा, सुनो, हम अमरावती से आए हैं। तुम ऐसा करो, सहाय अंकल को जाकर बोलो कि प्रभाकर निगम आया है। ये सुनकर युवक चुपचाप वापस मेन गेट से अंदर की ओर चला गया। 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे कि अब की बार युवक के साथ साथ पीताम्बर लाल भी मेन गेट के निकट पहुंच गए। युवक ने मेन गेट खोल दिया था। कार फर्राटे भरते हुए मेन गेट के अंदर चली गई। चूंकि मेन गेट के निकट ही पार्किंग बने थे, युवक ने कार ड्राइवर को इशारा करके पार्किंग में जाने का संकेत दिया। कार पार्किंग में जाती इससे पहले प्रभाकर कार से उतरकर पीताम्बर लाल की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए करीब जाकर प्रभाकर ने पीताम्बर लाल के पांव छूकर प्रणाम किया। पीताम्बर लाल भी हर्षित मुद्रा में प्रभाकर को गले से लगा लिया था। फिर दोनों बंगले की ओर कुछ करने लगे। बंगले के हॉल में पहुंचकर दोनों सोफा पर बैठ गए थे। पीताम्बर लाल प्रभाकर को कौतूहल नजर से देखते हुए बोला, बेटे, तुम्हारे पिता और मेरे परम मित्र जगजीत और सुनैना भाभी कैसी हैं? प्रभाकर अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखेरते हुए बोला, बहुत अच्छे हैं अंकल। इसके बाद इधर उधर की बातें चलती रही। इसी बीच सफेद साड़ी पहने हुए, बला की खूबसूरत छड़हरे बदन, मृगनयनी सी आंखें, उम्र करीब 27 से 28 वर्ष की रही होगी, युवती हाल में प्रवेश करती है। प्रभाकर पर नजर पड़ते ही उसके होठों पर एक मुस्कान उभरने लगती है। कुछ पल वो प्रभाकर को निहारती रही। प्रभाकर की भी निगाह जैसे ही उस युवती पर पड़ी, उसके चेहरे की मुस्कुराहट और भी गहरी होती चली गई। अब आंखों ही आंखों में दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन भी किया। इसी बीच पीताम्बर लाल युवती को देखते हुए बोल उठे, अरे सुजाता बेटे, आओ आओ, देखो कौन आया है। सुजाता करीब आए हुए बोली तो कुछ भी नहीं, पर मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। पीताम्बर लाल ने बंगले के नौकर हरेश, जिसे आमतौर पर सभी हरिया कहकर बुलाते थे, उससे आवाज लगाई, हरिया, अरे हरिया। इतना पीताम्बर लाल के मुंह से निकल ही था कि हरिया अपने हाथ में ट्रे लिए अंदर पहुंच गया। जी मालिक, कहते हुए ट्रे को सेंटर टेबल पर रख दिया। इसके बाद सुजाता ने ट्रे में लाए गए स्नैक्स प्रभाकर की ओर बढ़ाया और काफी बनाने में जुट गई। प्रभाकर एकटक सुनीता को ही घूरे जा रहा था। प्रभाकर के जेहन में सुनीता को लेकर कई सवाल कौंधने लगे थे। जी हाँ, ये तब की बात है जब पीताम्बर लाल रिटायर्ड होने के पूर्व अमरावती में जिला जज के पद पर थे। परिवार सहित अमरावती में ही रहते थे। प्रभाकर के पिता देश के मशहूर उद्योगपति जगजीत निगम उनके सबसे करीबी दोस्त है। प्रभाकर और सुजाता की आरंभिक पढ़ाई लिखाई एक ही स्कूल में चल रही थी। बेशक प्रभाकर सुजाता से ऊंचे क्लास में था, परंतु दोनों का स्कूल आना जाना जगजीत निगम के एक ही कार से होता था, इसलिए दोनों में बचपन से ही खूब बनती थी। स्कूल के बाद कॉलेज तक भी साथ ही साथ आना जाना होता था। तब दोनों की दोस्ती भी एक मिसाल हुआ करता था। 6 वर्ष पूर्व जज साहब जब रिटायर्ड हुए, तब उन्होंने अपने पैतृक जगह भोपाल सिटी के अपने बंगले में शिफ्ट कर गए थे। यहाँ आकर सुजाता की पढ़ाई भोपाल के एक कॉलेज में शुरू हुआ, जबकि प्रभाकर बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया था। अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरा करने के बाद वापस अमरावती आकर अपने पिता जगजीत निगम के साथ अपने कारोबार को संभालने लग गया था। उधर सुजाता पी.जी. की पढ़ाई समाप्त होते ही
उसकी शादी मुंबई के एक बहुत बड़े उद्योगपति के बेटे से कर दी गई थी। सुजाता की शादी बड़े ही तामझाम से हुई थी। शादी में बड़े बड़े उद्योगपति, राजनेता और बड़े बड़े अधिकारियों ने भी शिरकत किए थे। सुजाता की शादी की खबर प्रभाकर को भी भेजकर बुलाया गया था, परंतु प्रभाकर अपनी पढ़ाई में व्यस्तता के कारण आने में असमर्थता प्रकट किया था। बहरहाल हॉल से पीतांबर लाल कुछ काम को लेकर बाहर की ओर जा चुके थे। प्रभाकर तथा सुजाता कॉफी का शिप ले रहे थे। हॉल में सन्नाटा व्याप्त था। दोनों कभी कभार एक दूसरे को देख हल्के से मुस्कुरा देते थे। सुजाता की हंसी में समाया हुआ दर्द की परछाई छुपाए नहीं छुप रही थी। प्रभाकर के जेहन में सुजाता को लेकर सवालों का सैलाब उमड़ा हुआ था। वहीं सुजाता के चेहरे पर दिखने वाली मुस्कुराहट कृत्रिम सा प्रतीत हो रहे थे। उपन्यास का शेष भाग अब अगले एपिसोड में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उपन्यास का हर ये है नेशनल न्यूज ब्लास्ट हिंदी समाचार चैनल। सच सिर्फ सच, निर्भीक, निष्पक्ष और संपूर्ण समाचारों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। ये है नेशनल न्यूज ब्लास्ट हिंदी समाचार चैनल और आप देख रहे हैं बीरमित्रपुर समाचार। आज पश्चिम ओडिशा के डीआईजी ब्रजेश कुमार राय तथा सुंदरगढ़ एसपी प्रत्युष दिवाकर के द्वारा बीरमित्रपुर थाना का दौरा किया गया। थाना के कामकाज की समीक्षा के बाद कुछ देर तक बीरमित्रपुर एसडीपीओ सुशांत कुमार दास तथा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर वंदना पात्र के साथ मीटिंग हुई। तत्पश्चात स्थानीय गणमान्य से मुलाकात करते हुए सुरक्षा संबंधी विषयों पर चर्चा किए गए। बीरमित्रपुर विकास मंच के प्रमुख सलाहकार तथा समाजसेवी जगदीश अग्रवाल ने शहर के असंयमित ट्रैफिक व्यवस्था, थाना में पुलिस कर्मचारियों की कमी, शहर तथा शहर के आसपास के इलाके में जुआ, सट्टा और मुर्गी लड़ाई जैसे गैरकानूनी तथा प्रतिबंधित असामाजिक कार्यकलापों पर नियंत्रण तथा शहरी क्षेत्र में अपराधियों पर अंकुश लगाने को लेकर सीसीटीवी कैमरा लगवाए जाने की मांग की। वहीं बीरमित्रपुर विकास मंच के उपाध्यक्ष ललन श्रीवास्तव ने श्री अग्रवाल के सभी मांग पर सहमति जताते हुए तथा कथित भट्टी रोड में अंग्रेजी शराब दुकान के चारों ओर शराबियों के जमघट के कारण स्थानीय बाशिंदों को हो रहे समस्या से मुक्ति के लिए स्थायी रूप से पुलिस कर्मियों को बहाल करने की मांग की गई। संसद प्रतिनिधि सुनील तिवारी के द्वारा चूंकि यह शहर उड़ीसा झारखंड की सीमावर्ती इलाका है, इसलिए उड़ीसा और झारखंड पुलिस के दरमियान नियमित बैठक करते हुए अपराध मुक्त क्षेत्र बनाए जाने को लेकर आपसी सामंजस्य बनाने की मांग की गई। इसके अलावा अवकाश प्राप्त शिक्षक ब्रिज किशोर शुक्ला, गुलाम अहमद विक्रम पटनायक, अनुग्रह नारायण सिंह, अबुल खैर, मानस नंद सहित अन्य लोगों ने भी सुरक्षा प्रबंध को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। बाद में पत्रकारों से भी बात करते हुए सभी को पत्रकारों को पुलिस प्रशासन को सहयोग की कामना किए। अंत में बीरमित्रपुर नगरपालिका परिषद के चेयरमैन संदीप मिश्रा के साथ मुलाकात करते हुए विभिन्न मुद्दों पर बातचीत किए। डीआईजी के द्वारा बीरमित्रपुर विकास मंच के सदस्यों को उनके सभी मांगों पर त्वरित कार्रवाई के लिए एसडीपीओ तथा थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं। बहुत से प्रॉब्लम जो रहे वो बहुत स्टेक होल्डर का भितर रहती है तो मैं समझते को लेकर कि गोटे फोरम रे आपको संज्ञान में आनी जल्दी निश्चय रूप से एसडीपीओ देखिए एडी केमती समाधान हो पाए। ठीक है, 2-3 सर मुद्दे जो उठते हैं ना, बहुत बार उठाया गया तो हो जाने जैसे बस स्टैंड का आपका सर उसमें क्या सर म्युनिसिपैलिटी और सब कलेक्टर जो आप बोले ना उनको बुलाने से समाधान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन है, सब कलेक्टर हैं, एसडीपीओ के सामने बैठक उठक करके और अगर कुछ हो तो फिर एसपी साहब को बताइए, वो लोग करेंगे। रहते हैं सर।